हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि जो अपने QRB के टॉपिक्स चल रहे हैं, आगे क्या क्या आने वाले हैं, कौन कौन सा आपको कहाँ से करना है। बच्चे काफ़ी दिनों से अपडेट मांग रहे थे, तो मैं आपको ये दे देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अपने पास दो तरह की सीरीज़ है। एक तो क्विक रिविजन बैच की सीरीज चल रही है अपने पास, और इससे पहले जो TCS सीरीज है, इसके अंदर 5 साल के जो टॉप PYQs हैं जो मैंने करवा रखे हैं, वो कंटेंट ऑलरेडी अपने पास यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। ठीक है। तो जो अपनी क्विक रिवीजन बैच की सीरीज है, इसके अंदर मैं क्या क्या करवा चुका हूँ आपको: एलजेब्रा, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये सब भी यहाँ पर हो चुका है। और लास्ट वीडियो जो आई थी वो आई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है भाई। तो इसके बाद आगे क्या क्या आएंगे? आगे आएंगे अपने टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर आपका बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन हो गए, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए, रेसिस होगी, सर्कुलर होगी, लीनियर होगी, बोट एंड स्ट्रीम हो गए। यानी कि जो भी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर है, जहाँ पर भी टाइम और डिस्टेंस कवर हो रहा है, किसी फॉर्म में हो रहा हो, वो सब सबसे पहले ये करवाऊंगा। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क करवाऊंगा। और दो टॉपिक और आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि एवरेज और मिक्सड एंड एलिगेशन जो है वो अपनी TCS सीरीज के अंदर नहीं है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक और करवाऊंगा। ये सारे टॉपिक करवाने में 31 अगस्त हो जाएगा, अगले 15 दिन बीत जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। ओके जी। तो इसके बाद कुछ और भी चैप्टर रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, HCF, LCM, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। ये नहीं है कि मैं क्विक रिवीजन बैच को बंद कर दूंगा, इसकी वीडियो आनी बंद हो जाएगी, नहीं। लेकिन 31 अगस्त तक अगर ये होएगा तो उसके बाद 9 ही दिन रह जाते हैं एग्जाम के। ठीक है। तो इसके और टॉपिक बनाऊंगा तो एग्जाम से पहले सारे नहीं होंगे। ठीक है। तो 31 अगस्त तक मैं ये बनाऊंगा। ठीक है। फिर आपने करना क्या है बताता हूं मैं आपको। अब ये नहीं है कि 31 अगस्त तक आप सिर्फ और सिर्फ यही कवर करोगे। मैं जितना कंटेंट एक दिन में बना सकता हूं, ये नहीं है कि आप उतना ही कंज्यूम कर सकते हो, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कंज्यूम करोगे। कोई टॉपिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक भी नंबर कट नहीं रहा, आपको सारा आता है, उसे आप देखना रहने भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ वीडियोस हैं। तो एक तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई वो दूसरी सीरीज से कुछ वीडियो उठा रहे हैं, कुछ कहीं से उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो यूट्यूब अगर आप ओपन करोगे, जैसे ही आप इवन कोचिंग सेंटर लिखोगे, उसके होम पेज पे जाओगे, ये रहा होम। ठीक है। आपकी ऐप में भी ऐसे ही दिखेगा, फ़ोन में खोलोगे तो सबसे पहले ये मैथ की क्विक रिविजन बैच की प्ले लिस्ट आ रही है। पहले ही मैं बता चुका हूँ। फिर रीजनिंग की आ रही है, फिर TCS सीरीज आ रही है। तो मैंने क्या किया, ये एक प्ले लिस्ट आप खोलोगे ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज, ये क्या है, क्विक रिविजन बैच की है, हाँ जी। और इसके अंदर अगले 15 दिनों के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस ये आने वाले हैं, तो ये वीडियोस उनके अंदर ऐड हो जाएंगी। और ये जो बाकी की वीडियो हैं, अगर किसी भी टॉपिक की आपको देखनी है तो आप TCS सीरीज से देख सकते हैं, बट TCS सीरीज के अंदर जाओगे, उसको ढूंढोगे। तो मैंने फिलहाल ये सारी वीडियोज जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं, 1 2 3 4 5 यही रहते हैं। इसके अलावा ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये भी इसके अंदर डाल दिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन 2D, प्रॉफिट लॉस, ताकि आपको कहीं पर ढूंढने ही ना पड़े। क्लियर है? ओके सर। और इसके बाद जैसे यहाँ पर ये टॉपिक 31 अगस्त तक पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक है जैसे पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, इक्वेशन के जो लेटेस्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल वो इक्वेशंस के ज़्यादातर कैसे पूछ रहे हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं नहीं है, हैं? देन सर्ड्स के लास्ट 5 ईयर के टॉप क्वेश्चन, इनकी कुछ ऑलरेडी बना हुआ कंटेंट मैं अगले कुछ दिनों के अंदर इस सीरीज के अंदर डाल दूंगा। तो ये एक प्लेलिस्ट है, आपने इसमें से अपने अकॉर्डिंग ये सारा कंटेंट जो है ये यूज़ करना है। ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, प्लेलिस्ट नहीं PDF नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, जो भी आपकी सजेशन है। ठीक है। तो अगले कुछ दिनों में ये वीडियोस नज़र आ जाएंगी, ये वीडियो अभी नज़र आ जाएगी। और ये प्लेलिस्ट जैसे मैंने आपको बताई, यूट्यूब पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो कि आप होम पेज पर जाओ और आपको यहाँ पर मिल जाएगी सबसे ऊपर, या फिर प्लेलिस्ट्स में जाओ, यहाँ पर क्विक रिवीजन बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। थोड़ी देखनी पड़ेगी, ऐसे नीचे प्लेलिस्ट के नाम है मैथ कंप्लीट क्विक रिवीजन बैच, ये रहा, रीजनिंग की ये रही, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो कंटेंट है वही सारा आपको यूज़ करना है। ठीक है सर। 31 अगस्त के बाद क्या करोगे? देखो,
31 अगस्त के बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर भी 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कुछ दिन बचते हैं, तो उन दिनों में मैं ये कंटेंट जनरेट कर सकता था, बट इस कंटेंट के अलावा दूसरा कंटेंट जनरेट करूँगा, है, बिकॉज ये अपने पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, इसी को आप यूज़ करो, है। 5 शायद मैं 5 आपको मॉक कराऊँ, ये ऐसे शायद लिख रखा मैंने, अप्रोक्स 5 6 7 3 4 जितने भी, मेरे ख्याल मिनिमम 5 मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको वीकली मॉक करवा रहा हूँ अब बहुत सारे दिनों से। वीकली मॉक करवाने का क्या फ़ायदा है कि जो मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैं पहले से ही आपसे लगवा रहा हूँ, अप्लाई करवा रहा हूँ। लास्ट के 9-10 दिन में वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सीखना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता था, थोड़ा सा डरावना हो जाता था कि नए तरीके से अटेम्प्ट करना सीखे। तो ये पहले से ही कितने हफ्ते हो गए, हमने पता नहीं कितने ही मॉक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये 5 मॉक मैं आपको करवाऊंगा, ये मैंने सोचा है अभी, ठीक है। करवाऊँ ना करवाऊँ, मेरे को ये लग रहा है ये 2 चीज़ें मैं करवाऊंगा। और हाँ, ये फॉर श्योर ये आपको कंटेंट मिलेगा कि लेटेस्ट पैटर्न, यानी कि फिलहाल सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, एक CPO का एग्ज़ाम हुआ है SSC ने जो कंडक्ट किया है, एक CHSL 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है SSC ने जो कंडक्ट किया है। ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, हालांकि जो अपना ये बैच है इसके अंदर सारा कंटेंट है, सब कुछ है, बट फिर भी अगर कुछ चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं तो उनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा, है। एक वीडियो ले आऊँगा मैं कि भाई 20 मिनट की एक वीडियो में एक कंसेप्ट करा दिया, 25 मिनट में करा दिया, 30 मिनट में करा दिया, छोटी छोटी वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। लेटेस्ट पैटर्न है कि उसके 4-5 क्वेश्चन करा दिए, 6-7 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन करा दिए, यार इनके अंदर एग्जामिनर ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है तो ये कर लो, ये फ्री इन क्वेश्चन के अंदर आप फंस सकते हो, ये कर लो। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, यानी कि इनका थोड़ा मोटा जूस, थोड़ा और जिसके ऊपर हमें नज़र मारने की ज़रूरत है, छोटी छोटी वीडियोस में। ये नहीं है कि पूरे इनके सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नहीं। जब आप ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो सब कुछ 100% तैयार हो गया, कुछ चीज़ों को थोड़ा और पॉलिश कर देंगे इस चीज़ के थ्रू, लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके ऊपर नज़र रखते हुए। तो लास्ट के 9 दिन में या फिर 10 दिन में ये काम करूँगा मैं, उस पैटर्न को, उसके ऊपर जो भी वर्थ एक नज़र, एक सेकंड नज़र जिसके ऊपर हमें मारनी चाहिए, वो कंटेंट हम कर रहे होंगे और कुछ मॉक्स हम कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो उससे पहले आपके ये सारे टॉपिक तो अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं, तो फिलहाल आपके पास ये कंटेंट तो अवेलेबल है, आपने ये देखा है, ये कंटेंट भी मैं पहले से जिक्र करता आ रहा हूँ कि आपके पास अवेलेबल है। ये फिलहाल ये दोनों कंटेंट अवेलेबल है, अगले कुछ दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा, कुछ 2-3 दिन के अंदर ये इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये चैप्टर ऐड होंगे, छोटे छोटे ऐड होंगे, ताकि कम टाइम में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आ जाए। ऑलरेडी जो मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसी से मैं करवा दूंगा, प्लस ये 31 अगस्त तक आ ही जाएगा। 31 अगस्त तक ये सारा कंटेंट हो गया, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ये कुछ दिनों में आ जाएगा, ये तब तक आ जाएगा। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, PDF PDF या कोई भी और गाइडेंस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम, इन दिनों में कई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उनके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करता हूँ। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और इसके अलावा एक ये चीज़ हो गई, ये हम करेंगे एग्ज़ाम से पहले। फिर जैसे ही अपना एग्ज़ाम हो जाएगा, आप सिंसियरली मेरे को फॉलो कर रहे हैं, फॉर श्योर आप प्री क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सिंसियरली जो भी फॉलो करता है ना, प्री तो वो क्लियर करेगा ही करेगा। सर मेंस नहीं करेंगे क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेंस भी करोगे, हैं? फिर क्या है, सिंसियरली फॉलो कर रहा है प्लस मेहनत कर रहा है, प्री इज वेरी इजी, लाइक वो आप क्लियर कर लोगे। सिंसियरली कोई काम कर रहा है वो कर लेगा, खत्म बात है। फिर बहुत सारे बच्चे, मैं ये मानता हूँ कि 50-60 हज़ार बच्चे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन 50-60 हज़ार बच्चों में से फिर सीटें फिल होती हैं जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा राइट डायरेक्शन में पढ़ रहा है, जिसका ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है कि डायरेक्शन, उसकी मेहनत है, ये सारी चीज़ें, इनका जो कॉम्बिनेशन है, मेनली मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। तो मान लो 50 हज़ार बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनमें से टॉप के अब की बार 17 हज़ार पोस्ट है, तो 17 हज़ार भर जाएंगी। लेकिन प्री के बाद वो लेगा कितने, वो 1 लाख प्लस लेगा, तो मेहनती तो मैं 50 हज़ार को ही मान रहा हूँ। तो अब डिसेंट तैयारी कर रहे हैं, प्री क्लियर हो जाता है, ठीक। जब तक कोई स्पेशल भाई आप बीमार नहीं हो गए, ऐसा कुछ कांड ना हो जाए, ठीक है। वेयर आई वाज, हाँ। तो फिर उसके बाद Tier 2, ये अपने पास कंटेंट तब तक ये सारा हो जाएगा। फिर ये जो पोर्शन है ना, जो मैंने आपको ये दिया है, ये क्विक रिवीजन बैच वाला पोर्शन अपलोड होने लग जाएगा, यानी कि अपडेट होता रहेगा। क्विक रिवीजन बैच रुकेगा नहीं। नंबर सिस्टम, HCF, LCM मिल जाएगा आपको, मेंसुरेशन 2D 3D ऐसे, यानी कि
ये वाली जो वीडियो है क्विक रिवीजन बैच वाली, क्विक रिवीजन बैच लिखा हुआ और नया कंटेंट वो वहाँ पर डलेगा इसी तरीके से। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आपको कंप्लीट अपडेट हो गई है मेरे ख्याल। और हाँ, एक और बात, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस की पहली वीडियो है, ये मेरे को लग रही है 20 अगस्त को शायद पहली आएगी। ये मैंने नीचे लिखा था 20 अगस्त, 21 अगस्त ना हो शायद, कि 20 को एक वीडियो, 21 को एक वीडियो, 22 को एक वीडियो, 23 को एक वीडियो, फिर 1-2 दिन रुक के ये वाली वीडियो, फिर कुछ दिन रुक के ये वाली वीडियो बनाने में 1-2-3 दिन लग जाते हैं, फिर ये वाली वीडियो टॉपिक के साइज पर। 31 अगस्त तक ये सारा हो जाएगा मुझे पता है। संडे को ऑफ कोर्स मैं रेस्ट लूंगा, और संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलता है, ये काम भी मैं साइड बाय साइड करूंगा ही। वीकली मॉक जो आता है, जो दी पंडित वालों के पेड मॉक के सॉल्यूशन है मैथ के, वो ही मैं दे रहा हूँ, तो हफ्ते में 2 मॉक तो लगभग वो भी चले जाते हैं, 2-3 जितने भी हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये सारा अपना प्रोसेस रहेगा। और बाकी अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने करोड़ फार्म भरे गए, इतने लाख फॉर्म भरे गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतने लोगों के बीच में है जेन्युइन कंपटीशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग प्री को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि प्री को तो 1 लाख प्लस लोग क्लियर करेंगे, 1.5 लाख या 1,60,000 जितने भी वो बंदे लेंगे, कि वो जो बंदे हैं वो कम मेहनती हैं या निकम्मे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन रियल सिंसियरली अपने पढ़ाई को टाइम देते हुए, मेहनत करते हुए, राइट कंटेंट पर काम करते हुए, इससे ज़्यादा बंदे नहीं होते हैं। ठीक, तो कंपटीशन से तो आपको डरना ही नहीं है। अगर आप, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक ऐसी चीज़ पर फोकस करोगे जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो अब वैसे ही एंग्जाइटी से तंग हो जाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। मैं इस चीज़ पर क्यों ध्यान रखूं कि दूसरा कितने पढ़ रहे हैं? अरे भाई खुद देखो ना, अपना सिलेबस है, दूसरा कितने पढ़ रहे हैं वो तो एक वेरिएबल है। कोई दूसरा कभी ज़्यादा पढ़ लेगा, कभी कम पढ़ लेगा। वो कम पढ़ लेगा तो मैं खुश हो गया, वो ज़्यादा पढ़ लेगा तो मैं दुखी हो गया। वो तो एक वेरिएबल है, उसके हाथ में अपना चयन, अपना सुकून क्यों दें? आप अपने सिलेबस को देखो, क्या मैं ईमानदारी से सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ? क्या मैं ईमानदारी से उसका रिवीजन कर रहा हूँ? क्या ईमानदारी से मैं अपने मॉक्स दे रहा हूँ, उनको एनालाइज कर रहा हूँ, और एनालाइज करने के बाद जो भी वीकनेस है उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। डन। अपने सिलेबस से कॉम्पीट करो, क्योंकि ये फिक्स्ड है और आपको अपनी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म भर दिए, कौन क्या कर रहा है, ये वो। मैं तैयारी कर रहा था, मैं नहीं पढ़ता था इन पचड़ों में, और जो स्टूडेंट थे जो मैंने देखे हैं, जो वाकई में तैयारी करने वाले हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। थोड़ी मोटी जानकारी चीज़ों की अपने आप हो जाती है आज के दिन, बट इन चीज़ों का कोई भयंकर डीप एनालाइज करने का तुक नहीं है। इतने फार्म भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें बेहतर बनो। फालतू की और इन्फॉर्मेशन जुटाओगे तो इस दिमाग की एक कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन जुटाने की। भाई ये भी एक मसल है, थक जाती है, तो एक टाइम है आपके पास फिक्स, उसको कहीं कहीं गवाओगे तो काम की चीज़ में कमी रह जाएगी। इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ के ऊपर काम करोगे उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने में एक्सपर्ट बन जाओगे, वो बार बार लेते रहोगे। तो अपने काम पर फोकस करो, इन चीज़ों पर। अगर इनमें इंप्रूव कर रहे हो तो रिलैक्स रहो। कौन बाकी कितना परफॉर्म कर रहे हैं डजेंट मैटर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट इन ए वे डजेंट मैटर। एक हमें पता है एक लेवल सी की कट ऑफ जाती है, उससे 20-30% ऊपर का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, कि इतने तो मिनिमम आने चाहिए एग्जाम तक, मॉक्स के अंदर उतने तो अपने आ रहे हैं। इस तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल भाई। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। इसके नीचे कमेंट कर देना जो भी आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ें हैं।